आइए आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाती हूँ। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक कोई भी एक दिन अच्छा देखकर ये व्रत कर लेते हैं। आइए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। 3 तो कमाऊ थे पर एक बेरोजगार था। उसकी भाभियाँ सारी जूठन इकट्ठा करके उसे खाना देती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया तो अपने पति से कहा, आपको आपकी भाभियाँ जूठन खिलाती है। उसने चुपके से यह सब देखा और सोचा मैं बिना बताए कमाने जाऊंगा, इसलिए वह घर से निकल गया। उसने सोचा मेरी पत्नी को तो कहकर जाऊं। उसकी पत्नी आंगन में काम कर रही थी। उसने पत्नी से कहा, मैं कमाने जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए निशाने के तौर पर एक लोहे का सरिया वे गोबर के हाथ पीठ पर लगा दिए। चलते चलते रास्ते में 4 लड़कियां खेल रही थी तो उससे बोली, भाई राम राम। उसने भी कह दिया राम राम और वह आगे चला गया। पीछे से वह चारों लड़ने लगी और बोली कि मेरे से राम राम किया है, दूसरी बोली मेरे से राम राम किया है। तो उनमें से एक ने पूछा कि चलो उसी से चलकर पूछ लेते हैं कि तुमने किससे राम राम किया है। वे चारों भागकर उसके पीछे गई और उससे पूछा कि भाई तूने किससे राम राम किया है। तो वह एक एक करके चारों से पूछा कि तू कौन है। एक ने कहा कि मैं नींद हूँ। तो वो बोला, मैंने तेरे से नहीं कहा, क्योंकि नींद तो फूलों पर भी आ जाती है और कांटों पर भी आ जाती है। दूसरी से पूछा, तू कौन है। तो उसने कहा, मैं भूख हूँ। तो बोला, तेरे से भी नहीं कहा, क्योंकि भूख के मारे मैंने घर छोड़ा। तीसरी से पूछा, तू कौन है। तो उसने कहा, मैं प्यास हूँ। तो उसने कहा, भूख के मारे 1-2 दिन रह तो जाते हैं, पर प्यास के मारे 2 घंटे भी नहीं रहा जाता है, इसलिए मैंने तेरे से भी राम राम नहीं कहा। चौथी को पूछा, तू कौन। तो उसने कहा, मैं आस माता हूँ। तो उसने कहा, मैंने आस माता को प्रणाम किया है और आस माता के माता पिता को प्रणाम किया है, मैंने आपसे राम राम किया है। और उसने 4 कौड़ी, आस माता ने उसको 4 कौड़ी दे दी और उससे कहा कि तू किसी के पास मत जाना, सब तेरे पास ही आएंगे खेलने के लिए। जब भी खेलने बैठे तो मेरा नाम लेके दाहिने पाँव का अंगूठा मोड़ के बैठ जाना, हमेशा तेरी ही जीत होगी। इतना सुनकर आस माता का आशीर्वाद लेकर वह साहूकार का बेटा आगे चलने लगा। आगे चला तो रास्ते में उसे धोबी मिला। उसने पूछा, बेटा तू लगता तो साहूकार का बेटा है, पर कपड़े फटे हुए क्यों हैं। तो उसने कहा, हाथ में लेखा नहीं है और पास में पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं। पर उस पर तो आस माता की कृपा थी, तो उस धोबी ने उसे अच्छे कपड़े पहना दिए। फिर आगे चला तो सामने मोची मिला। मोची ने भी उससे वही सवाल किया तो उसने भी वापस वही जवाब दिया, तो मोची ने भी उसे बढ़िया सी मोजड़ी दे दी। आगे जाके राजा के नगर में जाकर वह सखर की पाल पर खेलने लगा अकेला ही। राजा की मानसिया आई पानी भरने के लिए तो देखा और राजा से बोली कि बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ, मैं खेलूंगा उसके साथ। जब उसे बुलाने भेजा गया तो उस साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं किसी के पास खेलने नहीं जाता हूँ, जो भी आएगा मेरे ही पास खेलने आएगा। राजा ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा फिर उसके पास खेलने आया। जब राजा और वह खेलने लगे तो 1-2 बाजी तो साहूकार के बेटे ने हारी। फिर उसने आस माता का नाम लेकर खेलने लगा और दाहिने पैर का अंगूठा मोड़ लिया। तो राजा का लाव लश्कर, हाथी घोड़े, राज पाठ, रानियां सब जीत गया। अब राजा जी जाने लगे तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे तो खाली धन की चाबियां दे दो, बाकी रानी हाथी घोड़े सब आपको ही सो है। उधर उसके घर में सब है, उसके भाग्य का ही खाते थे। वो जैसे ही घर से निकला कमाने के लिए, सबके लाले पड़ गए खाने के। किसी ने कहा, पास के ही नगर में एक सेठ बसा है, तुम लोग वहां जाओ और वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। तो सब मिलके उसके नगर में आ गए। वह सामने ही बैठा था। उसके तो सब ठाट बाट हो गए। सोचा मेरा लाव लश्कर आ रहा है। उसने तो अपने परिवार को पहचान लिया, मगर उसका परिवार उसे नहीं पहचाना। उन सब के ने आके कहा कि हमें काम चाहिए, तो उसने सबको अलग अलग काम दिया। अपनी माँ बाबूजी को कहा कि आप सबको तनख्वाह देंगे, भाई भाभीियों को कहा कि तुम पत्थर फोड़ो और पत्नी को कहा कि तुम रसोई में ध्यान दो। एक दिन सब इकट्ठी हुई तो सबने अपने अपने सपने सुनाए। सारी दौरानी जिठानियाँ अपने सपने सुना रही थी तो उस छोटी बहू ने भी कहा कि मैंने भी एक सपना देखा कि मेरे एक लड़का हुआ है और मैंने कच्चे सूत में 9 लाख हार पहना है। तो उसकी जिठानियाँ कहने लगी,
जा रे एक मधुकमाऊ की औरत, तेरा पति तो पता नहीं कहाँ मरा है। तो उसने कहा, भाभी जी ऐसा मत बोलो, आपने सपना सुनाया तो मैंने भी सुना दिया, मेरे पति को ऐसे मत बोलो। एक दिन सेठानी के छोटे बेटे ने सेठानी से कहा कि चारों बहू में से किसी को मेरे मंगर हाथ देने भेज देना। तो सेठानी चारों से बोली, तो बड़ी तीन ने तो मना कर दिया, हम तो दिन भर पत्थर फोड़ते हैं, हाथ दुखते हैं, वो ही रसोई में दिन भर अच्छा खाती है, सो उसे भेजो। सेठानी ने छोटी से कहा तो उसने कहा, सासू जी की खावा बाजरी, बाकी बजावा हाजरी, सो मैं जाऊंगी, आप चिंता नहीं करो। हाथ धोए साफ किए, जब वह उसके पास गई तो उसको हाथ फेरते हुए रोना आ गया। तो उसने पूछा, रोई क्यों? तो कहा, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं रोई। उसने कहा, सच सच बता। तो उसने कहा कि आप तो बड़े लोग हो, इसलिए आपके सोने के हाथ लगा हुआ है, लोहे की जगह सोने का सरिया है। मेरे पति के लोहे का सरिया वे गोबर का हाथ था, निशानी के तौर पर। तो उसने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, और उसने पूरी कहानी सुनाई तो वह मान गई। सुबह हुई, ये कमाने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, मगर उसके पति ने सारी बात बता दी। और 9 महीने के बाद छोटी बहू के लड़का हुआ। अब वह नावन पूज रही थी, तो छोटी बहू कहे कि कच्ची की सूत से 9 लका हार होवे तो ही नावन पूजू। तो उसका पति ने वैसा ही किया। नावन पूजते समय उसके लड़के ने हार तोड़ दिया, तो छोटी बहू बच्चे को डांटने लगी। तो बड़ी भाभियाँ बोली, देवरानी जी बच्चे को डांटो मत, 3 बड़ी मम्मी हैं, अभी आंखों से पिरो देंगी। देवरानी ने सोचा, ये वही भाभियाँ हैं, कोई दिन में फूटी आंख इनको नहीं सुहाती थी। अब साहूकार का बेटा अपने माँ बाबूजी से बोला, चलो अपने ही नगर में रहेंगे, वहीं बसेंगे। सब सामान भरकर सबको साथ में लेके चलने लगे। पर वह अपनी पत्नी से बोला कि तू पैदल चलना, और रास्ते में खुले बालों में एक औरत मिलेगी, सो तू उसके पाँव पकड़ लेना, छोड़ना ही मत। उसके पत्नी ने कहा, ठीक है। उसके पति ने एक बोतल में तो सादा पानी ले लिया और एक बोतल में बच्चे के नहाए हुए पानी को ले लिया। रास्ते में भाभियाँ बोली, प्यास लगी है, तो उसने बच्चे का नहाया हुआ पानी दिया। तो भाभियाँ बोली कि आपके प्रताप से यही पानी पी लेंगे। सो देवर ने कहा, भाभी मैं आपके जैसा नहीं हूँ, लो अच्छा पानी पियो। अब रास्ते में वह औरत मिली, तो उसके पाँव उसकी पत्नी ने पकड़ लिए और बोली, आस माता सब आपका ही प्रताप है। आस माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे साथ और साथ 14 पीढ़ी तक लक्ष्मी नहीं जाएगी। सब नगर में पहुँचे, सब बोले कि चोर डाकू आए हैं। तब सेठ जी बोले, चोर डाकू नहीं है, साहूकार के बेटे को आस माता टूटी है, बच्चे का दसोटन करने वे वापस नगर में रहने आए हैं। आस माता जैसी साहूकार के बेटे को टूटी, वैसी सबको टूटना, कहते को सुनते को, हुकारा भरते को। आस माता की कहानी जय हो, आस माता की जय हो। आप सभी भी ये कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल भजन कथा संग्रह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।